कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी दर बदर कभी उनके घर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज मैं आपको मर्दों की वो बीमारियां जिनको मर्द बहुत छोटी बीमारी समझते हैं और इसको नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं, और जब कुछ वक्त गुज़रता है, कुछ टाइम गुज़रता है, तो ये बीमारी अंदरूनी तौर पर बंदे को खोखला कर देती है, अंदरूनी तौर पर बंदे को वीक कर देती है। फिर दोबारा सेहत हासिल करने के लिए अगर कोई तबीब, अगर कोई हकीम, अगर कोई डॉक्टर अच्छा मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी दोबारा बन जाएगी। और अगर कोई डॉक्टर ऐसा मिल जाए कि जो आपकी सेहत के साथ खेल जाए तो मेरे भाइयों बहुत बड़े नुकसान सेहत को पहुंच जाते हैं। और ये छोटी छोटी बीमारियां कौन सी हैं, ये इनको आप ज़हन नशीन कर लें। कभी वो जिस्म में ऐसी फीलिंग आए, कभी ऐसा मामला फ़ील होए, तो फिर आप अपना इलाज फ़ौरन करवाएं, देर ना करें। उसमें होएगा कुछ नहीं, पहले पहले आपको हर चीज़ ही, और यकदम आप पर बीमारियां असर करेंगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, फिर वो जो नुकसान होएगा वो नुकसान जल्दी ना जी उसका अजाला नहीं होएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कभी आप पखाना करें, नंबर 1 वाली मैं बता रहा हूँ, पखाना आप करते हैं तो पखाने के साथ आपको लेसदार बड़े पेशाब के साथ हाथ को कई दफ़ा ठंडाई फील होती है, हाथ को कई दफ़ा लिक्विड लेसदार फील होता है, जैसे घी के साथ हाथ लग जाए तो लेसदार ठंडाई फील होती है। ऐसे फीलिंग आए कभी तो फ़ौरन डॉक्टर के पास, हकीम के पास जाके अपना इलाज करवाएं, क्योंकि ये पखाने के साथ जो लिक्विड आता है, पखाने के साथ जो ठंडाई आती है, ये अगर 20-25 दिन बंदे की रह जाए ना जी, तो बंदे को ऐसे निचोड़ देती है अंदर से, बंदे को जैसे तौलिया निचोड़ा जाता है ना जी, ऐसे बंदे की कुव्वत मदाफ़कत और ज़हनी तौर पर डिप्रेशन, टेंशन, ये 25-30 दिन के अंदर अंदर बतना इतना कमज़ोर हो जाता है कि बंदे को समझ नहीं आता मेरे साथ हुआ। वज़न कम होना शुरू हो जाता है और बंदा अजीब सी फीलिंग लेता है, जिसमें चिड़चिड़ापन, बोझलपन, थकावट, ऐसी मामलात 20-25 दिन में आता है और बंदे को बूढ़ा कर जाते हैं। एक होती है छोटे पेशाब के साथ लिक्विड आना, छोटे पेशाब के साथ लिक्विड आता है लेसदार कर, उतना उसका इतना नुकसान नहीं होता, वो बंदे को बहुत लेट जाके वीक करता है, कमज़ोर। जो बड़े पेशाब के साथ आपका आता है ना जी कतरा, बड़े पेशाब के साथ जो आपका लेसदार आता है ना जी, इसको कभी नज़रअंदाज ना करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह ने ज़िंदगी, सेहत और वक़्त, ये अल्लाह ने चीज़ें एक दफ़ा दी हैं आपको, और अगर इनमें से कोई चीज़ ज़ाया हो जाए तो वापस नहीं आती, वो बंदा दोबारा हासिल नहीं कर सकता। ठीक है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। और दूसरी बीमारी ये आती कैसे है, ये भी मैं आपको बताता हूँ बाद में। दूसरी बात ये है कि पेशाब छोटा जब आप करते हैं तो छोटे पेशाब में आपको गंदी बदबू, गंदी स्मेल आना शुरू हो जाए, जैसे पखाने की स्मेल होती है। अगर ऐसी गंदी बदबू तो अफन वाली आ रही है तो उसका भी फ़ौरन डॉक्टर से जाके रुजू करें। ये गुर्दा ख़राब होने की अलामत, और फ़ौरन गुर्दा बैठ जाता है। ऐसी अलामत 20-25 दिन पेशाब में आए और या ज़्यादा देर तक रह जाए तो ये अपने गुर्दे का टेस्ट करवाएं, अपनी खुराक ऐसी प्रोटीन वाली चीज़ें कम कर दें और हकीम के साथ जाके मशवरा करें, उसको अपना सारी सिचुएशन बताएं और इंशाल्लाह आपकी सेहत कभी डाउन नहीं होगी। और दूसरी बात ये है कि पहली जो बीमारी मैंने आपको बताई कि जो पखाने के साथ लेज़र रतूबत क्यों आती है, ये जो बंदे अक्सर नौजवान जो होते हैं ये मल्टी विटामिन लेते हैं और ये बॉडी बनाने के लिए, और ये दवाइयाँ खाते हैं जो वेट लिफ्टर के लिए होती हैं या वैसे सेहत बनाने के लिए होती हैं, उनके वो साइड इफ़ेक्ट होता है, उनका नुकसान देती हैं। तो बंदे की जो अंदरूनी चर्बी होती है बहना शुरू हो जाती है
और बंदा बहुत जल्द वीक होता है। जहाँ बायाबादी चीज़ें ज़्यादा खाने की वजह से, एक चीज़ की कसरत करने की वजह, एक चीज़ की आप कसरत इतनी करते हैं कि यानी कि बड़ा गोश्त खा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं। बायाबादी चीज़ें हैं, इतनी मकदार आप ले रहे हैं, दोपहर को भी खा रहे हैं, शाम मोतदल चीज़ें ने, सब्ज़ी खाएँ, चावल खाएँ, हर चीज़ को मिक्स कर, एक चीज़ की तरतीब नहीं लगानी है आपने, यानी कि रोज़ाना ही वही चीज़, रोज़ाना ही वही चीज़, ऐसा नहीं करना। रलमी मिलवी सब्जियां खाएं, हर चीज़ खाएं, लेकिन मकदार के, एक्स्ट्रा ना खाएं, भूख रख के खाना खाएं हमेशा। ये ना हो कि आप अभी खाना खा रहे हैं, फिर 2 घंटे के बाद खाना खा रहे हैं, फिर 2-3 घंटे के बाद खाना खा रहे हैं। ऐसा मेरा भाई कभी ना करें। एक तरतीब रखें खाना खाने की, और उस तरतीब के साथ खाएं, उस वक़्त के साथ खाएं, और एक थोड़ी सी भूख रख के खाएं। और तीसरी बात ये मैं बताऊँगा आपको कि सुबह खाली पेट उठ के पानी नहीं पिए आप। सुबह खाली पेट उठ के पानी नहीं पिए। हम तबीब हजरात, हम हकीम हजरात सदियों से ये बात कहते आ रहे हैं कि भाई सुबह खाली पेट उठ के पानी पीना सेहत के लिए मुज़र है, सेहत के लिए नुकसानदेह है, टेंशन, बोझलपन, थकावट पैदा करता है, जिस्म में कमज़ोरी पैदा करता है, मैदे को कमज़ोर करता है, आंतों को कमज़ोर करता है, और बंदे की कुव्वत बामामूली बन रह जाती है। सुबह उठ के पानी ना, और ये मेडिकल के डॉक्टर कहते हैं पानी के 7 गिलास पिए, पानी के 10 गिलास पिए। और ये जो नई तहकीक आई है, अब इनकी तहकीक जो बदलती रहती है, तो वो ये जो हिकमत का काम है, ये तो वलियों वाला, नबियों का काम है, यानी कि, और अल्लाह का जो होता है ना जी इल्म, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। अल्लाह ने जो एक दफ़ा तरतीब लगा दी है ना जी, वो तरतीब कभी गलत नहीं हो सकती। मिसाल दूँ, अंडा ले लें, अंडे में जर्दी इंतहाई गर्म, सफ़ेदी इंतहाई ठंडी, मोतदल कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जितनी चीज़ गर्म खाओ उतनी ठंडी, मोतदल। और हिकमत का असूल भी यही है कि आपका कोई भी नुक्सा है, चाहे गुर्दे का है, चाहे कुव्वत बा का है, चाहे जिस्म में किसी किस्म का नुक्सा है, उसमें अल्लाह के असूल के मुताबिक आप चलेंगे। जितनी चीज़ें गर्म डालनी, जड़ी बूटियाँ उतनी ठंडी डालेंगे, जितनी खुश्क डालनी उतनी तर डालेंगे, फिर दवाई बनेगी मोतदल। और फिर आप हर उम्र में, हर मौसम में, हर मिजाज में नब्ज़ चेक करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो दवाई एक ग़िज़ा की तौर पर बनती है और आपको मुस्तकिल कर देती है। और अगर माँ के दूध के बाद कोई दवाई बंदे की ग्रोथ करती है, बंदे को स्ट्रॉन्ग करती है, तो वो वाहिद हिकमत की दवाई। बाकी जितनी भी दवाइयाँ वो अंदर से निकालने वाली दवाइयाँ हैं, बंदे को अंदर से निचोड़ने वाली दवा, वाहिद हिकमत की दवाई है जो बंदे की दोबारा ग्रोथ कर देती है। तो ये इनकी तरतीब, अब ये इनकी नई तहकीक आई है, इंग्लिश तहकीक, वाकई सुबह पानी पीना ठीक नहीं है। हम तबीब शुरू से कह रहे थे भाई सुबह पानी ना पियो, और बंदे की चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है, बंदे की चेहरे की शदाबियत ख़त्म हो जाती है। अगर कोई बीमारी आ गई तो वक्ती तौर पर पी लें, कोई मसला नहीं, 2-4 दिन पी लें। अगर कोई बीमारी किसी डॉक्टर ने तजवीज़, मुसलसल तरतीब ना लगाएं। और कई गर्म पानी पीना शुरू कर देते हैं, वो ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। मुसलसल तरतीब ना, इससे क्या होता है, मेरे पास ऐसे नौजवान आते हैं जो क्या हो गया कि उनकी कुव्वत बाई मर्दाना ताकत ही ख़त्म हो गई। उनकी क्यों ख़त्म हो गई कि पानी पी पी के उनकी कुव्वत औरत के काबिल ही नहीं समझते। तो उनको पानी छुड़वा देते हैं, थोड़ी बहुत ही अपनी दवाई देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने लेवल पे, और दवाई देते हैं कि हकीम साहब ये आपने बता दिया, हमें बस शुरू से ही गलत रास्ते पे लगाया हुआ था किसी ने, आपने ये बता दिया, आपके अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकत दे, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे, आपने हमें सीधे रास्ते पे लगा दिया। और अच्छाई की बात करना, किसी की फ़ायदे की बात करना, ये नेकी है। और किसी का फ़ायदा सोचना, किसी के चेहरे पे खुशी लेके आना, किसी की ज़िंदगी में खुशी लेके आना, ये मेरे भाई वलियों वाला काम है, नबियों वाला काम है, और अल्लाह इससे राज़ी होता है। तो ये बातें जो मैंने आपको बताई हैं, इनको आप अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आ जाएंगी, ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी, ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। और अक्सर मर्द ये कहते हैं हम डिप्रेशन का शिकार हैं, टेंशन का शिकार हैं, वो सुबह पानी पीना छोड़ दें। और अगर पैसे पहले ज़्यादतियाँ हो गई हैं तो फिर हमारा थोड़ा सा मजून होता है, वो खा लें शबाब और ज़ाफ़रानी कैप्सूल, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। ज़हनी डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगी, और इंशाल्लाह ज़िंदगी जो गुजरेगी एक तरतीब के साथ खुश ज़िंदगी गुजरेगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, अक्सर मर्द अपनी ही गलत कार्यों की वजह से अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं और औरत के काबिल नहीं रहते, हाथ रस्सी की वजह से, मुश्तजनी की वजह से, और शादी के नाम से घबराते हैं और अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं। और अगर शादी हो जाए तो उनके घरों में औलाद नहीं होती,
ऐसे मर्द जो होते हैं जो अपने साथ जुल्म कर बैठे, गुनाह कर बैठे, अपने आप को वीक कर बैठे, तो मेरे भाई उनको घबराने वाली, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हमारा 40 दिन का कोर्स होता है मजून रेगमाई वाला, वो कोर्स करें। 40 दिन की दवाई है, 2 तिले हैं और 1 मजून रेगमाई की डिब्बी है। इसके साथ हम 20 कैप्सूल टैमंग वाले गिफ्ट देते हैं। और जिनके घरों में औलाद नहीं होती, दवाई के दौरान ही इंशाल्लाह उनके घरों में खुशियाँ आ जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि टैमंग सेट हो जाएगी, शावर सेट हो जाएगी और आपकी अंदरूनी तौर पर सेहत बहाल हो जाएगी। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। इसी तरह मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें, मेरी माएँ घरों में बायाबादी चीज़ें खाती हैं। चावल पकाए तो अचार की फाड़ी ऊपर, खट्टी मट्टी चीज़ें खाने की वजह से उनको लपोड़िया चल पड़ता है, हड्डी का रोगन बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उन अगर ज़्यादा पुराना हो जाए तो स्मेल गंदी, तो अफन वाली गंदी बदबू आना शुरू हो जाती है। अक्सर औरतें ये शिकायत करती हैं, मर्द ये शिकायत करते हैं, हम जब हम बिस्तरी करते हैं तो हमारी वाइफ से इतनी गंदी तो अफन वाली बदबू आती है कि हमारा दिल ही नहीं करता और शहावत ही ख़त्म हो जाती है। ऐसी मेरी बेटी, मेरी बहनों के लिए, उन बेचारियों को पता नहीं होता हमारे साथ हो क्या रहा है। बदपरहेज़ी का पता है, वो बायाबादी चीज़ें छोड़ दें और सुबह खाली पेट उठ के पानी ना पिएं। और हमारा मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल 2 महीने की पैकिंग होती है 4000 रुपये में। अगर उसको ज़्यादा ही पुराना मसला है तो वो फिर ज़ाफ़रानी कैप्सूल बड़े ले, वो 7000 रुपये में 2 महीने का कोर्स है। और जितना भी पुराना लकोरिया है, जितना भी तोफ़न स्मेल बदबू आती है, लिक्विड बहता है, 2 महीने के अंदर अंदर आपके चेहरा ही बदल जाएगा, चेहरे पे शदाबियत आ जाएगी। जो मोटापा हो गया, मोटापा खत्म हो जाएगा, सोजिशें जिस्म से खत्म हो जाएंगी और आपकी जिंदगी एक नई रूह पे आ जाएगी। और अल्लाह के फजल से जिन घरों में औलाद नहीं होती, जिन बेटी बहनों के हार्मोन्स का मसला है, एग्स का मसला है, या अंदर सोजिश है, या अंदर रसोली बन गई, या पानी की थैलियां बन गई, और या पीरियड्स का मसला, या पीरियड्स के दौरान कमर में, टांगों में इतनी दर्द होती है कि बर्दाश्त नहीं होता, उनके लिए ये मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल। और पहले दिन से टेंशन, बोझलपन, थकावट खत्म हो जाए और पहले दिन से जिस्म में सुकून आ जाएगा और 2 महीने के अंदर अंदर अल्लाह के फजल से क्लियर हो जाएगा मामला और दोबारा दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मेरे बहन भाई ने किसी ने मंगवानी हो तो मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, TCS के ज़रिए, लेपर्ड के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए। ये दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके शहर में, आपके घर में मिल जाएगी। बाकी दुनिया में मंगवानी है तो हमारा 50 दिन वाला और 60 दिन वाला कोर्स आता है, वो मेरे भाइयों दोस्तों 15 से 20 दिन में आपको पूरी दुनिया में मिल जाएगा। और अगर कोई मेरा भाई खुद बनाना चाहे तो इसका मैंने नुस्खा भी बताया हुआ है, औरतों वाला मजून निसा का नुस्खा भी अपलोड हो जाएगा। ये 11,000 नुस्खा मैंने बताया, खुद बनाना चाहे तो खुद भी बना सकते हैं। लेकिन एक बात याद रहे, जितनी मैंने क्वांटिटी बता दी, जितनी चीज़ें मैंने बता दी, उससे कम ज़्यादा ना करें। और अल्लाह के फजल से जो हम खुद दवाइयाँ बनाते हैं वही नुस्खे बताते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, कब्ज़ की दवा, हेपेटाइटिस C की दवा, खारिश की दवा और गुर्दे की दर्द की दवा, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री फी सबीलिल्लाह होती हैं। किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरी बेटी को ज़रूरत हो, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें, TCS के ज़रिए, लेपर्ड के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए। दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर में मिल जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप YouTube पर हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें ज़िंदगी में बहुत थोड़े से वक्त के लिए भेजा। हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। जिसे मरना हो उसे भी कभी कुछ सूझा, यही तुझको दुन है, रहूं सबसे आला, वो जीनत निराली, वो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, कब्र के निशान भी ख़त्म हो जाएंगे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफ़ाते बिहारा। और अल्लाह ताला फरमाते, जाओ उनकी शिकस्ता दीवारों से पूछो, उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो, किसरा के मल थे 40-40 फुट ऊंटे, जाओ पूछो कहाँ चले गए। तुम्हें तो बड़े शादियाने थे, तुम्हें तो बड़ी रौनकें थी, तुम्हें तो बड़े मस्तियों वाले खूबसूरत नौजवान थे, तुम्हें तो बड़ी नफरो नाज वाली खूबसूरत अदाओं वाली औरतें थी, कहाँ चले गए। अल्लाह फरमाते तुम्हारे खुल के बात सामने आ जाएगी कि वो धोखे का जहान छोड़ गए और मट्टी के देश में जाके सो गए। ये हमारे साथ होने वाला है मेरे भाई और दोस्तों। जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको एक दिन मौत के घाट उतरना है और अल्लाह के दरबार में जाना है। बात करने का मकसद ये है कि अल्लाह का एहसान है
कि अल्लाह ने हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा दिया। हुआ जब तबाक मैंने फरमाया मैंने तुम्हें चुन लिया और अपने हबीब की उम्मत में पैदा कर दिया। और करने वाला काम ये है कि जितनी ज़िंदगी पीछे अल्लाह की नाफरमानी में गुजर गई है, आज मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। जितना इन आँखों ने गलत देखा, इन कानों ने गलत सुना, ये ज़बान गलत बोली है, आज हम अल्लाह से तौबा कर लें और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर मैं अज़ाब देता तो सबसे पहले उन लोगों को अज़ाब देता जो मेरी रहमत से ना उम्मीद होकर बैठ गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे कभी तू आता तो सही, कभी मुझे आजमाता तो सही। मैं तो तेरे दिल में बसता हूँ, तेरी रूह की रग रगें बसता हूँ, तेरे बाल के एक एक रेशे बसता हूँ, तेरे खून के एक एक कतरे बसता हूँ, तेरे गोश्त की एक एक बोटी। अरे तू तो मेरा बना हुआ, अल्लाह तरफ अरे तू तो मेरा बना हुआ, मैंने तुझे बनाया, तूने मुझे नहीं बनाया, फिर मैं तुझसे मोहब्बत क्यों ना करूँ। माँ बाप भी औलाद से नाराज हो जाए तो घर से निकाल देते, लेकिन आप अल्लाह ताला को ऐसा कभी नहीं पाएंगे। वो तो ताना भी नहीं देता, उम्र तो गुजरी बुताने पूजा, आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। ये गलत शेर है, मोमिन बेचारे को समझ ही ना आई कि अल्लाह की रहमत क्या चीज़ है। सांस टूटने से पहले पहले सर झुका दे, मसला हल हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि सांस कब टूट जाए, जवानी में टूटे, बुढ़ापे में टूटे। आज तौबा करें, इस वक्त तौबा करें, फिर अल्लाह की रहमत। तो अल्लाह से आज पक्की तौबा करें, या अल्लाह नमाज की बंदी हो, कुरान की तिलावत हो, अल्लाह ताला के अहकामात मानकर ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह दुनिया भी बना देंगे, अल्लाह आखिरत भी बना देंगे। और अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगें, अपने लिए हिदायत मांगें, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगें, अहले बैत की मोहब्बत मांगें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने की मोहब्बत मांगें, अहले बैत की मोहब्बत मांगें। मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। अल्लाह जल्ल शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं।